हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा। BHEL इनकी तरफ से ITI कैंडिडेट के लिए परमानेंट बेस पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। और एक बात, ये वीडियो जो थोड़ा लंबा होने वाला है और इसमें फुल डिटेल्स यानी ये एडवर्टाइज का फुल डिटेल्स इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात इसमें, क्योंकि क्या हुआ था कि लास्ट वीक में भी इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पेपर कटिंग आया था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ये वैकेंसी रियल है या फेक है। इस वजह से उसका जो वीडियो है वो मैंने बनवाया नहीं था। एडवर्टाइजमेंट अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे पब्लिश हो चुकी है, तो इसके एडवर्टाइज़ के बारे में फुल डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इनकी तरफ से आर्टिसन पोस्ट पे परमानेंट रिक्रूटमेंट ITI कैंडिडेट के लिए पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 04/2025। तो चलिए देखते हैं कि किन किन ट्रेड में कितनी वैकेंसी है निकाली है भेल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट BHEL फॉर लुकिंग आर्टिशन इन द वेरियस ट्रेड एज पर द डिटेल्स बिलो। यानी भेल के जो अदर्स यूनिट है उसमें टोटल यूनिट्स में वेरियस ट्रेड पे यानी डिफरेंट ट्रेड पे वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिलरी प्लांट BAP रानीपत तमिलनाडु, हेवी प्लांट एंड वेसल प्लांट HPVE विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर पे दिया है हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट HERP वाराणसी उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन EDN बेंगलुरु कर्नाटका। फैब्रिकेशन स्टैंपिंग एंड इंसुलेटर प्लांट ESIP जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट HEEP हरिद्वार उत्तराखंड। सेंट्रल फेडरी एंड फ्रॉग प्लांट CFFP हरिद्वार उत्तराखंड। हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट HPEP हैदराबाद तेलंगाना। हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट HEP भोपाल मध्य प्रदेश। ट्रांसफार्मर प्लांट TP झांसी उत्तर प्रदेश। हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट HPPP तिरुचिरापल्ली। इसमें ये टोटल आई थिंक ये प्लांट है 10 प्लांट है। इसमें 10 प्लांट में ITI कैंडिडेट की वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं किन किन ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट फॉर आर्टिसन ग्रेड 4 2025 एज पर ब्रेकअप बिलो यहाँ पे दिया है। तो देखते हैं कितनी वैकेंसी है इसमें। टोटल 515 वैकेंसी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, फिटर BAP प्लांट में 17 वैकेंसी, HPVA प्लांट में 22 वैकेंसी, HERP प्लांट में 5 वैकेंसी, EDN प्लांट में 5 वैकेंसी, FSIP प्लांट में 13 वैकेंसी, HEEP प्लांट में 30 वैकेंसी, CFFP प्लांट में 1 वैकेंसी, HPEP प्लांट में 10 वैकेंसी, HEP प्लांट में 31 वैकेंसी, TP प्लांट में 12 वैकेंसी, HPPB प्लांट में 30 वैकेंसी। टोटल 176 वैकेंसी फिटर ट्रेड में है। और यहाँ पे प्लांट वाइज वैकेंसी भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है इन्होंने। सेकंड ट्रेड है वेल्डर। इसमें टोटल 97 वैकेंसी है। ये भी वैकेंसी प्लांट वाइज डिस्ट्रीब्यूट की है। यहाँ पे प्लांट के नेम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दिए हैं इन्होंने, तो वो ओनली शॉर्ट फॉर्म लूँगा मैं यहाँ पे। वेल्डर की वैकेंसी PAB प्लांट में 35 वैकेंसी, HPVP प्लांट में 10 वैकेंसी, HERP प्लांट में 0, END प्लांट में 0, FSIP प्लांट में 3 वैकेंसी, HEEP प्लांट में 10 वैकेंसी, CFFP प्लांट में 0 वैकेंसी, HPEP प्लांट में 0, HEP प्लांट में 3, TP प्लांट में 6 एंड HPPB प्लांट में 30। टोटल 97 वैकेंसी फिटर ट्रेड में, वेल्डर ट्रेड में। टर्नर ट्रेड में यहाँ पे टोटल 51 वैकेंसी है। ओनली ये वैकेंसी जो है टर्नर ट्रेड की, ये ओनली
5 प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट वैकेंसी है। PAB प्लांट में 13 वैकेंसी, HERP प्लांट में 10 वैकेंसी और HEEP प्लांट में 6 वैकेंसी, HEEP प्लांट में 20 वैकेंसी, HEP प्लांट में 2 वैकेंसी। टोटल 51 वैकेंसी टर्नर के लिए। मशीनिस्ट यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 104 वैकेंसी। PAB प्लांट में 10 वैकेंसी, HPVP प्लांट में 6, HERP प्लांट में 5 वैकेंसी, FSIP प्लांट में 7 वैकेंसी, HEEP प्लांट में 19 वैकेंसी, HPEP प्लांट में 20, HEP प्लांट में 6 वैकेंसी, TP प्लांट में 6 एंड HPPB प्लांट में 15। टोटल 104 वैकेंसी मशीनिस्ट में। इलेक्ट्रिशियन में यहाँ पे 5 नंबर का जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। यहाँ पे END प्लांट में 20 वैकेंसी, FSIP प्लांट में 8 वैकेंसी, HEEP प्लांट में 10 वैकेंसी एंड CFF प्लांट में 1 वैकेंसी, HEP प्लांट में 20 वैकेंसी, TP प्लांट में 6। टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी 65 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पे END प्लांट में 18 वैकेंसी। टोटल ओनली 18 वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिशियन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का वो ओनली END प्लांट में है। फाउंड्रीमैन यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है, वो भी ओनली CFF प्लांट में है। और टोटल यहाँ पे प्लांट वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हो। टोटल PAB प्लांट में 75 वैकेंसी है, HPVP प्लांट में 38, HERP प्लांट में 20, END प्लांट में 43, FSIP प्लांट में 31, HEEP प्लांट में 75, CFF प्लांट में 4, HPEP प्लांट में 50, HEP प्लांट में 72, TP प्लांट में 30, HPPB प्लांट में 75। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 515। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसमें और जो नोट है ये यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, नोट दिया है। ये ग्रेड 4 की वैकेंसी, आर्टिसन ग्रेड 4 की वैकेंसी पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया है फुल्ली। हाउ टू कैन अंडर द कैटेगरी वाइज गिवन इन, यानी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। कैंडिडेट आर प्लीज नोट दैट द फॉल ऑल द अबव वैकेंसी इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम टेस्ट जो होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होने वाला है। शेल बी होल्ड ऑन द सेम डे एंड सितंबर टेंटेटिव, यानी सेम डे में सभी ट्रेड का जो CBT होगा वो सेम डे में होगा। और सितंबर मंथ का यहाँ पे टेंटेटिव मैंने मंथ दिया है, डेट अभी पब्लिश की नहीं है इन्होंने। एंड कैंडिडेट आर मस्ट केयरफुली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर देयर परफॉर्मेंस वैकेंसी अवेलेबल एंड रेस्पेक्टिवली ट्रेड एट कैंडिडेट कैन अप्लाई अदर वैकेंसीज वन यूनिट एंड वन ट्रेड ओनली, यानी आपको एक ही यूनिट पे एंड एक ही ट्रेड में अप्लाई यहाँ पे वैलिड है। आप अगर मान लीजिए आप 2 यूनिट में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप एक ही ट्रेड में एक ही यूनिट में अप्लाई कर सकते हो। 3rd नंबर का पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, द कैंडिडेट सिलेक्टेड आर्टिसन ग्रेड 4 अंडर द रिक्रूटमेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू द सर्वर एट देयर allotted manufacturing unit for the last 20 years for the date of joining, यानी आपका जो ज्वाइनिंग का डेट है लेट्स 20 years for the date of joining during the period of the no requirement for the transfer, यानी आप अगर ज्वाइन करते हो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहाँ पे आपको 20 years के बाद में जो ये है ट्रांसफ़र का वहाँ पे कोई चांस नहीं है। ड्यूरिंग द 20 ईयर्स वहाँ पे आपको सर्विस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको जो ट्रांसफ़र का कुछ चांस आपको पॉसिबल होगा वहाँ पे। इन प्लेस ऑफ द पोस्टिंग शेल बी इंटीग्रेटेड फॉर द फर्स्ट 20 ईयर्स फॉर द सर्विस, आपको 20 ईयर्स वहाँ पे सर्विस देनी ही पड़ेगी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सिलेक्ट होते हो तो। If their intermediate period for the any involved for the personal artisan period to request for the transfer back to the unit he served before further transfer can only be considered subject to suitable position belong available,
यानी यहाँ पे एक ट्रांसफ़र का भी एक दिया है इन्होंने कि सूटेबल कंडीशन पे ही आपको अलाउड किया जाएगा कि किसी दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करने पे। ओरिजिनल पोस्ट वॉल भी शेल ही इज वॉज absorbed for the company is grade A3 grade for the bottom in sensorily। यहाँ पे आप रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। यूआर के लिए 31, यानी यूनिट वाइज भी यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिया है इन्होंने। पीएबी यूनिट में यूआर में 31 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 7, ओबीसी 22, एससी 24, एसटी 1, टोटल 75 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 3 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन के लिए 11 वैकेंसी यहाँ पे। एचपीवीपी प्लांट में यूआर के लिए 18 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 3 वैकेंसी, ओबीसी 9, एससी 6, एसटी 2, टोटल 38 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 2 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी। एचईआरपी प्लांट में यूआर के लिए 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 2, टोटल 20 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी में 1 वैकेंसी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी। सेकंड यूनिट है ईडीएन, यूआर के लिए 19 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3, टोटल 43 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी में 2 वैकेंसी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी। एफएसआईपी प्लांट में यूआर के लिए 12 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 9, एससी 7, एसटी 0, टोटल 31 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 4। एचईईपी, इसमें टोटल यूआर के लिए 40 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 9, एससी 13, एसटी 6 एंड टोटल 75। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे 3 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी। सीएफएफपी, यूआर के लिए 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 0, ओबीसी 1, एससी 1, एसटी 1, टोटल 6 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एक्स सर्विसमैन 1 वैकेंसी। एचईईपी, टोटल 22 वैकेंसी यूआर में, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी 13, एससी 6, एसटी 3, टोटल 50 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी में 19 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 8 वैकेंसी। एचईपी प्लांट में यहाँ पे टोटल यूआर में 31, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 10, एससी 10, एसटी 14, टोटल 72, पीडब्ल्यूडी 11 एंड एक्स सर्विसमैन 11। टीपी प्लांट में यहाँ पे 13 वैकेंसी यूआर के लिए, एक्स सर्विस यूआर के लिए 13 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 8, एससी 6, एसटी 0, टोटल 30 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी में 2 एंड एक्स सर्विसमैन 4 वैकेंसी। एचपीपीबी प्लांट में 34 वैकेंसी यूआर में, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 20, एससी 14, एसटी 0, टोटल 75, इसमें से 4 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 10 वैकेंसी। यहाँ पे फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपको एक्स मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर आर्टिसन ग्रेड 4 फिल आर इन आइडेंटिफाई, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिए हैं पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट के, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अपर एज लिमिट फॉर द एज रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज इन अंडर। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर्स, पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए जनरल में 10 ईयर्स, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 15 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन विज सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा आप एक्स सर्विसमैन को। अपर एज लिमिट फॉर द रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट हु इज ऑर्डिनरी बाय डिक्लेमेंट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीरियड ऑफ 1/1/1980 टू 31/12/1989। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड अपर एज लिमिट, यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड अपर एज लिमिट। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है इन्होंने, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपका 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI, NTC एंड ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी है इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड विथ नॉट लेस देन 60% मार्क जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड 55% मार्क SC एंड ST कैंडिडेट इन द बोथ ऑफ NTC, ITI एंड NAC। यानी आपका यहाँ पे परसेंटेज भी इन्होंने ITI कैंडिडेट ITI में
कितना परसेंटेज चाहिए वो भी यहाँ पे दिया है। इससे कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यानी अप्लाई तो हो जाएगा उनका, लेकिन यहाँ पे वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो गए रिटन एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे फॉल इन्फॉर्मेशन दिया है विद नॉट द लेस दैन, यानी 60% से कम मार्क्स चाहिए नहीं आपको ITI में, OBC एंड जनरल कैंडिडेट के लिए, एंड SC एंड ST के लिए 55 से नीचे नहीं चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया है 1 जुलाई 2025 से 25 तक। जनरल एंड EWD कैंडिडेट के लिए 27 ईयर्स, OBC NCL के लिए 30 ईयर्स, SC ST कैंडिडेट के लिए 23rd ईयर। PW एक्स सर्विसमैन एजुकेशन शैल बी पर गवर्नमेंट रूल एंड up to 7 years for the age relaxation in the base of the related work experience in the scribed format। यहाँ पे डिज़ायरेबल नॉलेज फॉर द रीजनल लैंग्वेज टू द तमिल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका यूनिट्स एंड हिंदी और अदर यूनिट्स। हिंदी अदर यूनिट्स के लिए एंड डिज़ायरेबल यहाँ पे रीजनल वाइज तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका लिए लोकल लैंग्वेज का डिज़ायरेबल दिया है यहाँ पे। इम्प्लीमेंट फॉर द बेनिफिट्स, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कि ज्वाइन होने के बाद में आर्टिसन पोस्ट ग्रेड 4 में सिलेक्टेड कैंडिडेट वो द वर्क ऑफ द टेम्पररी एम्प्लॉय फॉर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर। आपका जो 1 ईयर का ये रहेगा वर्क रहेगा वो टेम्पररी एम्प्लॉय का रहेगा, यानी गवर्नमेंट यूनिट में गवर्नमेंट ऑफिसेस में क्या होता है प्रोविजन पीरियड रहता है, वहाँ वैसे ही PSU में टेम्पररी रहते हैं। विच ऑफ द विल बी पेड ऑफ द कंसिडर फॉर द वेज एज पर applicable minimum wage in their respectively manufacturing unit and the posting on the successfully completed for the temporary period successfully करने के बाद में there will be recognized for the regular established and the artisan grade 4, यानी 1 ईयर का टेम्पररी पीरियड आपने कंप्लीट करने के बाद में आर्टिसन ग्रेड 4 पे आपको परमानेंटली इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा एंड प्लेस एट द मिनिमम ऑफ द स्केल पे। आपका जो मिनिमम पे स्केल रहेगा वो रहेगा 29,500 से लेके 65,000 तक विथ अप्लीकेबल अलाउंसेस इन वेगेज एट द टाइम ऑफ recognized in the regular established will be as per the एक्स्ट्रा कंपनी रूल्स, यानी कंपनी के रूल्स के हिसाब से आपको अलाउंसेस भी यहाँ पे ये जो आपका जो ये रहेगा पे स्केल रहेगा ये आपका स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 29,500 और इसमें आपका अदर अलाउंसेस मिला के आपको यहाँ पे 45-50,000 तक यहाँ पे आपका पेमेंट मिलेगा आर्टिसन ग्रेड 4 के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है इसमें यहाँ पे देख सकते हो। कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग भेल एज आर्टिसन ग्रेड 4 इन शेल बी टू अंडरगो द 2-stage सिलेक्शन प्रोसेस नेसेसरी इन रिक्वायर्ड फॉर द क्लियर बोथ ऑफ द, यानी मेरिट लिस्ट। यहाँ पे आपका 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और वो भी मेरिट बेसिस पे। फर्स्ट स्टेज जो रहेगा वो रहेगा CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा आपका। ऑल कैंडिडेट विल बी अपीयर्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड CBT इन देयर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे स्किल्ड यानी CBT के मार्क के हिसाब से लिस्ट लगेगा और उसमें आपको 1:5 के रेशो के हिसाब से यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो सेकंड टेस्ट जो स्टेज रहेगा वो स्किल टेस्ट रहेगा। फर्स्ट टेस्ट तो आपका CBT रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड सेकंड टेस्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा स्किल टेस्ट। यहाँ पे आपको मेरिट बेसिस पे 1:5 के रेशो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। नंबर ऑफ द वैकेंसीज इन रेस्पेक्टिवली ट्रेड में वैकेंसी भी चेक की जाएगी और उसका कट ऑफ और 1:5 के रेशो में यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इज अवेलेबल फॉर द रेस्पेक्टिवली यूनिट एंड कैंडिडेट सबमिशन। PWD कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट फॉर द अक्रॉस एज रिलैक्सेशन बिलो ऑफ कट ऑफ मार्क इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। और हाँ, PWD एक्स सर्विसमैन का लिमिट टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिया है 30 फॉर द UR एंड EWS एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन 22.50 mark for the OBC SC ST category for the belong shortlisted for the skill test in their similarly prescription and ratio 1.5।
ये जो रहेगा वो रहेगा ओनली PWD इन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। इसी आपको ये प्रॉपरली ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो कट ऑफ है ये ओनली PWD एंड एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी के लिए है। और ये जो है फॉर नेक्स्ट फॉर shortlisting as per 1.5 ratio intended for the all your candidate along with the reservation EWS OBC SC ST candidate for the trade in the respective unit, and they'll be not around up therefore and the arranged for the according to the merit on CBS mark for out of 100 candidate all shall be skill test in 1.5 ratio 1:5 ratio your category after the candidate belong EWS OBC SC ST category as per available vacancies not shortlisted under your category shall be regrounded with their respective category skill test 1:5 in respectively trade। सेकंड टेस्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कुछ ये हुआ है। हाँ, इसमें बिलो वेज रिलैक्सेशन कट ऑफ मार्क इन रिस्पेक्टिवली कैटेगरी, ये जो है ये ओनली PWD एक्स सर्विसमैन के नहीं ऑल कैंडिडेट के लिए भी ये कट ऑफ है। EWS नहीं सॉरी UR एंड EWS के लिए 30 रहेगा और 22.5 OBC SC ST एंड कैटेगरीज के लिए शॉर्टली ये कट ऑफ रहेगा। सॉरी ये गलत हुआ था थोड़ा। सेकंड टेस्ट देखते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेज आपको दिया है स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्किल टेस्ट में सेकंड स्टेज रहेगा स्किल टेस्ट आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन प्रोसेस पर। All candidates shortlisted for the skill test document verification stage must necessarily attend and complete their stage and selection process in order to future consider for the belong place in the merit list। यानी अगर आप सेकंड स्टेज में जाते हैं तो आप ये सेकंड स्टेज कंप्लीट कीजिए, इसके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट लगेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं कंप्लीट किया है तो वो उसका एक्चुअली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं किया है तो। यहाँ पे इनका भी कहना है कि ये कंप्लीट कीजिए आप और मेरिट के हिसाब से आपका जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा। प्लेस ऑन द मेरिट लिस्ट all such shortlisted candidates shall be required to the undergoing document verification confirm they are eligible as per the notified and thereafter were to the required to the attend in skill test which shall be qualified in nature। स्किल टेस्ट जो रहेगा वो ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहेगा और यहाँ पे आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और स्किल टेस्ट जो रहेगा आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। द फाइनल मेरिट ऑर्डर विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द बेस ऑन CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे ही के स्कोर पे ही आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे ही लगेगा। कैंडिडेट फॉर एलिजिबल एंड क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट ओनली जो स्किल टेस्ट रहेगा वो ओनली क्वालिफाइड नेचर का यहाँ पे रहने वाला है। ये ध्यान देने की बात है कि ओनली स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। परफॉर्मेंस फॉर बेस्ट रनिंग पर अप्रेंटिसशिप बेस्ट अप्रेंटिसशिप रनियर अप अप्रेंटिसशिप ऑल इंडिया स्किल कॉम्पिटिटिव कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द तो स्किल। हाँ, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट अगर आपका जो रनर अप एंड अप अप्रेंटिसशिप में आप ऑल इंडिया अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप अगर रनर अप है तो यहाँ पे आपको विथ 2 इंक्रीमेंट एंड रनर अप के लिए यहाँ पे आपको विथ 2 इंक्रीमेंट एडिशनली मिलेगा आर्टिसन ग्रेड 4 में इन पे स्केल 29,500 पे 29,500 में आपको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलने वाला है अगर आपका यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में AIT जो अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप रनर अप हो तो बेस्ट अप्रेंटिसशिप रनर अप। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिए है। ये भी आपका ये एप्लीकेशन शॉर्ट प्रोसेस फॉर द साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग सिलेक्शन मेडिकल। हाँ, ज्वाइनिंग के पहले आपका यहाँ पे मेडिकल भी होने वाला है। अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द कंपनीज ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द मीटिंग इन हेल्थ स्टैंडर्ड।
कंपनी नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड इन अलाउडेड, यानी यहाँ पे कोई भी हेल्थ स्टैंडर्ड में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है आपको। हेल्थ मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स के हिसाब से आपका मेडिकल होगा। ये जो इनका ऑफिशियली वेबसाइट है भेल का, इसमें दिया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे दिया है द पर्सन फॉर द डिसेबिलिटी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द फ्यूचर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉर द ड्यूअल स्टैम्प मेडिकल सर्टिफिकेट इन रिलेशन to by their benchmark with the government hospital and medical board attached the self-employed exchanger in handicapped। हाँ, ये आपको PWD कैंडिडेट के लिए सबमिट करने का है यहाँ पे। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन। द सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन ओनली थ्रू द आवर वेबसाइट इन, ये वेबसाइट है यानी कि इनके वेबसाइट पर ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। applicant must to read the instruction submission carefully and ensure the application is submitted successfully and trade transaction with refers टू पेमेंट फ़ी। हाँ, एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपरली आपको सबमिट करना है और ट्रांजेक्शन रेफर एंड पेमेंट का जो ये है अपना पेमेंट है, प्रॉपरली आपके पेमेंट यहाँ पे करना है। पेमेंट फॉर द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द एंड आवर प्रोसेसिंग फ़ी एज अप्लीकेबल इन सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन करना है। सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग विल बी अप्लीकेबल इन इंडेक्टेड बिलो। एप्लीकेशन फ़ी फॉर द आर्टिसन ग्रेड फॉर रिक्रूटमेंट कैटेगरी, एग्जामिनेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी एंड टोटल। यहाँ पे UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी 600 है, प्रोसेसिंग फ़ी 400 प्लस GST, टोटल फ़ी UR EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 1072, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी कोई नहीं है प्लस, बट इसमें उनको प्रोसेसिंग फ़ी प्लस GST पे करना है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 472 रुपीज़। थर्ड नंबर पॉइंट यह है कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द all the above vacancies in computer based test shall be held on the same day. Candidate must carefully pay agent vacancy one trade only one unit only in case of the multiple submission online application फॉर सम एप्लीकेंट फॉर यहाँ पे कहा है कि ओनली 1 यूनिट के लिए 1 ट्रेड में 1 यूनिट के लिए वैकेंसी अप्लाई कीजिए। यानी एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका सेम डे होने वाला है। आप कितने भी एप्लीकेशन कीजिए यहाँ पे, लेकिन आपका एग्ज़ाम सेम होगा, इसीलिए यहाँ पे ओनली 1 ट्रेड के लिए आप अप्लाई कीजिए। ये मेरा कहना है क्योंकि ये इन्होंने भी कहा है और मेरा भी कहना है, क्योंकि आपका जो पैसे है वो लॉस नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट ये है ऑल एप्लीकेंट फॉर द गिवन ऑप्शन द चॉइस टेस्ट सेंटर। यहाँ पे आपको CBT टेस्ट के लिए चॉइस सेंटर वेन्यू फॉर 5 सिटी चॉइस करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है भेल की तरफ से। रिजर्वेशन फॉर द वेल्थ राइट्स इन एडेड फॉर द कैंसिल एनी सिटी सेंटर डिपेंडिंग अप टू नंबर ऑफ द कैंडिडेट चॉइसिंग इन पर्टिकुलर सिटीज़ एंड वो एग्ज़ाम सिटीज़ कैंसिल और चेंज करने का जो राइट्स है वो ओनली भेल के पास में इन्होंने संभाल के रखे हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है एप्लीकेंट आर द ऑल्सो इन्फॉर्मेड फॉर कंप्यूटर CBT शेल बी टिलिगेंट्स इन विथ ऑप्शन फॉर द अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश। आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे चॉइस करने की एग्जामिनेशन जो लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश एंड कर्नाटका स्टेट में कन्नड़ में रहेगी, तेलुगु में रहेगी और तमिल में रहेगी। दिस सेम ऑप्शन फॉर द सेल गिवन इन द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट के टाइम पे भी ये ऑप्शन रहने वाले हैं लैंग्वेज के। फॉर द एड्रेस फॉर द सिलेक्शन कम्युनिटी विद द लैंग्वेज टू परफॉर्मेंस बिटवीन हिंदी और इंग्लिश इन देयर वर्कुलर लैंग्वेज फॉर द फाउंड्रीमैन। डिसिप्लिन फॉर द फाउंड्रीमैन के लिए इंग्लिश और हिंदी रहेगा। बिलिंग फॉर द इंग्लिश और हिंदी इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी इंग्लिश और हिंदी ही रहने वाला है। डिसिप्लिन फॉर द विच हिंदी और इंग्लिश इन और कन्नड़ ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। 6 नंबर को सिलेक्टेड द कैंडिडेट फॉर द शुड इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द क्राइटेरिया ऑन अदर रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर इनिशियली इन देयर
हाँ, ये आपको चेक करना है कि आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं, तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 7 नंबर का पॉइंट दिया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD एंड JNK डोमेन सेल फॉर द डिटेल्स शेल इज नॉट अलाउडेड फॉर द चेंज लेटर। यानी आप अगर एक बार आपका कैटेगरी चॉइस करते हो तो इसमें चेंज बाद में सेव करने के बाद में इसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। ये कृपया ध्यान से हम एप्लीकेशन करते टाइम चॉइस कीजिए। 8 नंबर का पॉइंट कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी बट नॉट कवर्ड अंडर द NCL लेयर नॉन क्रिमिनल लेयर एंड नॉट इंटीरियर टू द OBC रिजर्वेशन एज सच देयर शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी इन जनरल। अगर आप OBC कैटेगरी से हो और आपके पास में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में आपको अप्लाई ये माना जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया है करके। ओके। 9 नंबर का पॉइंट एप्लीकेशन फॉर द देयर conformly the requirement for the inducted for advertisement incompleted application with not the entered। आपका एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीटेड है तो आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया नहीं जाएगा। कैंडिडेट प्रेसिडेंट पेमेंट एम्प्लॉयड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी PSU थ्रू प्रॉपर चैनल। हाँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे हो और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप प्रॉपर चैनल ही अप्लाई कीजिए। इन्होंने कहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट के टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा आपके ऑफिस के थ्रू, यानी आप अगर जॉब पे हो तो। 11 नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिया है कैंडिडेट शुड बी देयर फॉर द फर्स्ट और देयर ITI NSE मार्कशीट फॉर द टाइम ऑफ द स्किल टेस्ट फिलिंग विच देयर कैंडिडेट फॉर द शीट नॉट बी कंसिडर पे ऑफ द स्टेज। अगर उस टाइम में यानी आप अभी अप्लाई करते हो और आप स्किल टेस्ट के टाइम पे आपके पास में ITI NSE मार्कशीट नहीं है तो आपको सेकंड स्टेज में एलिजिबल यानी आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, इन्होंने कहा है। 12 नंबर का पॉइंट द कैंडिडेट फॉर द एप्लीकेशन ऑल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस विल बी प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू द satisfied for the person eligible candidate eligible condition for the mere issues for the roll number skill test call letters to the candidate will not apply for the his here candidate is based with finally cleared for bail। ये कहा है। और आपका वैलिड ईमेल आईडी कैंडिडेट आर एडवाइज टू द प्रोसेस इन वैलिड ईमेल आईडी इज विच इज़ द एंटर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, इन्होंने कहा है कि आपका ईमेल आईडी जो है वो वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए एप्लीकेशन करते टाइम पे, क्योंकि कम्युनिकेशन करेंगे ये आपको ओनली आपके ईमेल आईडी पे। यहाँ बाय पोस्ट से आपको कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम का कॉल लेटर स्किल टेस्ट का कॉल लेटर यहाँ पे नहीं आएगा। एक्टिव ईमेल आईडी और लास्ट 1 ईयर important invitation or candidate shall provided bail through email ID only। bail reservation for the rights and cancellation restricted change earlier process। हाँ, एडवर्टाइज का फुल्ली रेड ओनली बेल के पास में है, ये भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। लीगल प्रोसेस ये फुल कोर्ट का जो प्रोसेस है वो ओनली मदुरई मद्रास ब्रांच में ही तिरुचि यानी जो यूनिट है उस यूनिट में यहाँ पे रहेगा। important हाँ therefore the any inventory of the English and Hindi version for advertisements English version may be tried for the entire। अगर आपको कुछ इंग्लिश हिंदी वर्जन में अगर एडवर्टाइजमेंट कुछ गड़बड़ यानी करेक्शन है तो हिंदी वर्जन ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ये इनकी तरफ से बोला है। डेली डेट्स जो डेट्स दिए हैं यहाँ पे दिए है माइलस्टोन एंड शेड्यूल्ड। ऑनलाइन ओपनिंग ऑन ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन 16 जुलाई 2025 सवेरे 10 बजे से यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं ऑनलाइन, और क्लोजिंग ऑनलाइन सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन 12 अगस्त 2025 रात 11:45 तक ये क्लोज होने वाला है। टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन एक्सेट डेट फॉर द इंटीमेशन फॉर द intimated at the time of the issue for admit card like second week for September 2025। टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने एग्जामिनेशन की, वो दी है सितंबर सेकंड वीक 2025। अगर कुछ और यहाँ पे दिया है कि टेंटेटिव मे बी अंडर गोइंग द चार्ज फॉर द एनी दिस डेट अंडर द इंफॉर्मेशन शेल बी डिस्प्ले ऑन ऑफिशियली वेबसाइट career.bell.in।
कुछ भी अपडेट आता है फ्यूचर अपडेट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा, ये भी इन्होंने पॉइंट यहाँ पे दिया है। ये थोड़ा वीडियो लंबा था, लेकिन आपका ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपरली फुल इन्फॉर्मेशन दिया है और एडवर्टाइज में भी इन्फॉर्मेशन दिया है। तो मेरा कहना रहेगा कि ये वीडियो आप प्रॉपरली देखिए, क्योंकि क्या होता है कोई बच्चे प्रॉपरली वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो नहीं मीन्स एडवर्टाइज रीड नहीं करते हो, ओनली अप्लाई करने का ही उनको जल्दी रहता है और गड़बड़ कर देते हैं अप्लाई करने में। तो मेरा कहना है वीडियो प्रॉपर देखिए, एडवर्टाइज पढ़िए, उसके बाद में ही आप अप्लाई कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भेल एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक्स। जिस कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते होंगे, यानी फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक्स। ऑल ETC ट्रेड के लिए भी। थैंक यू दोस्तों।